बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए हमेशा कोशिश करें कि ऐसी प्रॉपर्टी ना ख़रीदें जो मुतनाज़ हो, जिसका पहले से कोई तनाज़ा चल रहा हो, कोई झगड़ा चल रहा हो, उस पर कोई अदालत में केस चल रहा हो। देखिए, बात यह है कि अक्सर औक़ात आपको जो मुतनाज़ा प्रॉपर्टी है ये कहकर सेल की जाती है कि पहले ये जो प्रॉपर्टी थी इसका झगड़ा चल रहा था, इसका केस चल रहा था, लेकिन अब केस ख़त्म हो गया है, स्टे टूट गया है, तो आप ये जगह ख़रीदें, आपको फ़र्द बराए बै मिलेगी, आप फ़ौरी तौर पर रजिस्ट्री करवा लें। याद रखें, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि साज़बाज़ करके वक्ती तौर पे स्टे टूटता है, 2-4 दिन बाद फिर लग जाता है, तो उसी दौरान वो लोगों को रजिस्ट्रियाँ करके देते हैं और बाद में फिर आप सालों जो है वो ज़हनी अज़ियत का शिकार रहते हैं। बाज़ दफ़ा कब्ज़ा नहीं मिलता, बाज़ दफ़ा आप तामीरात नहीं कर सकते, तो कभी थाने के चक्कर, कभी एसी ऑफिस के चक्कर, कभी डीसी ऑफिस के चक्कर, कभी अदालतों के चक्कर, कभी वकीलों की फ़ीसें। तो देखिए, जब भी आपको पता चले कि इस जगह पे स्टे था, आपने फ़ौरन रुक जाना है। अब आपने करना क्या है, अब आपने मुतलका जो पटवार खाना है वहाँ पर जाना है और उससे कहना है कि भाई स्टे की कोई कापी वगैरह है तो वो दे दे। अगर वो नहीं दे रहा तो आप रजिस्ट्री ब्रांच में जाकर भी स्टे की कापी ले सकते हैं। जैसे ही आपको पता चल जाए कि ये स्टे लगा हुआ है, स्टे की कापी लें, फिर उसको पढ़ें, खुद नहीं पढ़ सकते किसी से पढ़वाएं और चेक करें कि ये सारे मामलात क्या है। और फिर किसी जो प्रॉपर्टी के काम को समझता है, कोई पटवारी है आपका दोस्त, कोई तहसीलदार है, कोई महकमा रेवेन्यू का कोई बंदा जो इस काम को समझता है, किसी प्रॉपर्टी डीलर से, किसी वकील से मशवरा करें और देखें सारे मामलात क्या थे, स्टे किसने लिया था, क्यों लिया था, केस क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुखालिफ फरीक का केस मजबूत है, वक्ती तौर पे स्टे टूटा है और दोबारा ये जगह आ जाके उसी बंदे की है जिसने केस किया हुआ है, उसी की कोई गलत वरासती इंतकाल हो गया है, कोई जाली हिबा तैयार कर लिया गया है, कोई जाली जो है वो मुख्तारनामे से रजिस्ट्री कर दी गई है। कुछ ना कुछ तो हुआ है ना जो इस पर स्टे था। तो जब तक आप मुकम्मल तौर पे बैकग्राउंड चेक ना कर लें कि इस पर स्टे किसने लगवाया था, क्यों लगवाया था, किस मकसद के लिए लगवाया था और उसका इस ज़मीन के साथ क्या रिश्ता नाता है, तब तक जो है आपको वो जगह उसका टोकन तक नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब जब आपको पता चल जाए रजिस्ट्री ब्रांच से या पटवार खाने से फलां बंदे ने स्टे लगवाया है, अब आपने उसके पास ज़रूर जाना है और उसकी बात तसल्ली से सुननी है, क्योंकि आप पैसे दे के चीज़ खरीद रहे हैं तो आपको झगड़ा खरीदने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। देखिए, एक तरफ़ा बात जब भी सुन के कोई फ़ैसला लेंगे तो वो फ़ैसला हमेशा गलत ही होगा। दो तरफ़ा बात सुने, मैं ये नहीं कह रहा जिससे आप खरीद रहे हैं 100% वही गलत है, लेकिन हो सकता है वो भी गलत हो। ज़रूरी तो नहीं है आप जिससे खरीद रहे हैं वही सही है, मुखालिफ जो फ़रीक है वो भी ठीक हो सकता है। तो दोनों की बातें सुने, फिर उन पर गौर व फ़िक्र करें और उससे जो है चीज़ें अख़ज़ करें, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर जो है वो समझ आएगी। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अक़ल दी हुई है। लिहाजा अगर आपको लगे कि ये वाक़ई कोई इस जगह को बेचते हुए या इसका इंतकाल करवाते हुए कोई 2 नंबरी की गई है, तो आप हरगिज़ ऐसी जगह ना खरीदें। अगर आप ऐसी जगह खरीदते हैं तो आप अपने नुकसान के खुद ज़िम्मेदार होंगे। ठीक है जी? तो लिहाजा वक्ती तौर पर स्टे जो है कैंसिल करवा के रजिस्ट्रियाँ करके देने वाली जगह, या अदालत में केस चल रहा था तो वक्ती तौर पे उसको जो है वो स्टे जो है उसको तोड़वा के फौरी तौर पर सेल करने वाले मामलात, ये अक्सर फिर आप ज़लील होते रहते हैं। तो जब तक मुतनाज़ जगह का आप मुकम्मल तौर पे छानबीन ना कर लें कि क्या मामलात है और ये कितनी देर केस चला, क्या फ़ैसला आया, फ़ैसले की कापी ना ले लें, फ़ैसला पढ़ ना लें, मुकम्मल तौर पे आपको तसल्ली हो ना जाए, आपने 1 रुपया टोकन तक नहीं देना। ठीक है जी? तो अपनी तसल्ली करने के बाद जो है वो प्रॉपर्टी खरीदें ताकि आपकी रकम जो है वो डूबे ना।